चलो भाई, तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो 2। जिन लोग भाई पहला वीडियो नहीं देखा उसको थोड़ा देख लो, और अगर तुमको भाई आता है पहले से प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक फंडा थोड़ा थोड़ा, तो हम 2 मिनट में क्विक रिवीजन करवाते हैं, तुम यहीं से कंटिन्यू कर सकते हो। और नहीं तो अगर एकदम नहीं आता है भाई तो ज़रूर प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 1 देख लो पहले, प्लीज़ देख लो, नहीं तो यहाँ समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो चलो 2 मिनट में क्विक रिवीजन। सबसे पहला बात क्या बोले थे भैया, प्रॉफिट तब होता है जब, प्रॉफिट तब होता है जब, प्रॉफिट तब होता है जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस कम होगा। प्रॉफिट का फॉर्मूला भी कोई फॉर्मूला ही नहीं है, बोल ही चुके हैं प्रॉफिट तब होता है जब। भाई हम क्विक रिवीजन करवा रहे हैं ताकि भी हम मान ले रहे हैं कि आपको भाई थोड़ा थोड़ा पहले से आता है, या फिर आप वीडियो 1 देख चुके हैं। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, और एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, जब प्रॉफिट हो रहा है तो 1 प्लस प्रॉफिट बाय 100 इंटू सीपी। तो ये 3-4 बात है बेसिक, इससे प्रॉफिट एंड लॉस का, प्रॉफिट का सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। लॉस जब हो रहा होगा, कब लॉस होगा भाई, लॉस तब होता है जब सीपी ज़्यादा होता है, एसपी कम होता है। लॉस क्या होता है भैया, या लॉस परसेंटेज क्या होता है भैया, लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस बाय सीपी इंटू 100। लॉस का ये वैल्यू क्या होता है, लॉस के समय सीपी ज़्यादा होता है, एसपी कम होता है, तो लॉस होता है सीपी माइनस एसपी। उसके बाद लॉस के समय एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस लॉस बाय 100 इंटू लॉस बाय 100 इंटू सीपी। इससे पूरा लॉस का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। इन दोनों से 100% एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, 100%। तो चलो भाई बनाना चालू करते हैं, कुछ क्वेश्चन को देखते हैं और इसको मिटा देते हैं, कुछ क्वेश्चन हम लोग ऐड करेंगे। अच्छा, ये अगर किसी का नोट नहीं है तो नोट कर लो भाई, नोट कर लो। चलो भाई, हाँ तो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹720, एक तो सामान है जिसको हम लोग 720 रुपये बेचे हैं, एंड देन देयर इज अ लॉस ऑफ 10%, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो भैया एसपी दे रहा है, सीपी मांग रहा है, एसपी दे रहा है, सीपी मांग रहा है, और हो रहा है लॉस। लॉस के समय फॉर्मूला होता है 1 माइनस लॉस बाय 100, 1 माइनस लॉस बाय 100 इंटू सीपी। एसपी, एसपी दिया है बाबू, सोल्ड फॉर, एसपी दिया है, लॉस कितना हो रहा है 10% इंटू सीपी, तो कितना हो गया 720। एलसीएम अगर हम 100 ले लें, 1 से 100 करेगा 100, 100 इंटू 1 माइनस 100 माइनस 100 10 इंटू सीपी, तो ये कितना हो गया 720, 90 बाय 100 इंटू सीपी। इससे ये कटा, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर दे 720 इंटू 10 बाय 9 इक्वल टू सीपी। 9 से ये 8 बार भी कटा, तो सीपी इज इक्वल टू 8 इंटू 10, 8 इंटू 10 80 और 1 0 इधर है, सो सीपी इक्वल टू 800, सीपी इज इक्वल टू 800। एक और क्वेश्चन लिखा है, इफ सीपी ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज 450, if there is a profit of 10%, find SP। ध्यान से अगर देखिएगा बाबू तो इस बार CP मेरे को पता है, इतना परसेंट जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है कितने का, 10%। मेरे को क्या चाहिए, SP चाहिए, तो खुद से ही तुम देखो ध्यान से, अगर हमको SP चाहिए, अगर मेरे को SP चाहिए, एसपी का फॉर्मूला 2 होता है, एक होता है 1 प्लस प्रॉफिट बाय 100 इंटू सीपी, और एक होता है 1 माइनस लॉस बाय 100 इंटू सीपी। मेरे को हो रहा है प्रॉफिट, मेरे को हो रहा है प्रॉफिट, तो ऑब्वियसली ये जो फॉर्मूला आएगा ये 1 प्लस का आएगा, प्रॉफिट बाय 100 इंटू सीपी, एसपी इक्वल टू 1, प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ 10 बाय 100 इंटू सीपी, सीपी कितना है 450। अगर हम एलसीएम ले लें 100, 1 से 100, 1 से 100 100 आ जाएगा, 100 100 कटेगा तो ये हो जाएगा इंटू 4
450. So this is 110 by this into 450. इससे ये गया, इससे ये गया. 11 into 45. 11 into 45. 495. 495. So selling price is 495. तो ये क्वेश्चन आप क्यों बताएं? आई हैव डन दिस क्वेश्चन जस्ट बिकॉज, तुमको बताने के लिए कि बाबू लॉस हो तो ये फॉर्मूला, प्रॉफिट हो तो ये फॉर्मूला. फॉर्मूला दोनों सेम है, लॉस के समय माइनस, प्रॉफिट के समय सेम प्लस. जब लॉस हो रहा होता है तो माइनस, जब प्रॉफिट हो रहा होता है तो प्लस, और कोई चेंज नहीं है. यहाँ पे क्या था ना, मेरे को सेलिंग प्राइस दे दिया गया था, सोल्ड फॉर, सेलिंग प्राइस दे दिया गया था, कॉस्ट प्राइस मांग रहा था, मेरे को क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ा. 720 के जगह पे लिख दिया 720, 90 by 100, 0 0 काटे, 10 ऊपर गया, 90 नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई लगा. यहाँ पे क्या हुआ, सीपी मेरे को दे दिया है और एसपी मांग रहा है, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं लगा, जस्ट इस पार्ट में ही मल्टीप्लाई हुआ और आंसर आ गया. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू क्वेश्चन? व्हेन दे विल गिव एसपी and asking for CP, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए प्लस माइनस, व्हेन दे विल गिव SP and asking for CP, मेरे को क्रॉस मल्टीप्लाई का जरूरत पड़ेगा. एंड व्हेन दे विल गिव CP and asking for SP, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं लगेगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई होकर आंसर आ जाएगा. इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई होकर आंसर आ जाएगा और इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई लगेगा. सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन दैट वी हैव डन. नाउ वी विल गो टू आवर बुक. अपना बुक का क्वेश्चन भी करेंगे और ये सारा स्कूल मैथ्स का है, कुछ क्वेश्चन हम लोग स्कूल मैथ्स से उठाते रहेंगे. चलो तब तक के लिए नोट करो, नोट करके हम लोग आगे बढ़ते हैं. देख ही रहा है बाबू तुम लोग कि काफ़ी सारा स्कूल मार्क्स का हम क्वेश्चन लिए हैं जो कि हम बनाएंगे भी, लेकिन अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन पहले अपना बुक को उठा लेते हैं. काफ़ी सारा क्वेश्चन है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन. तो बड़ा लंबा चौड़ा कहानी लिखा हुआ है लेकिन बहुत छोटा बात है. तो कहानी लंबा चौड़ा लिखा है लेकिन बहुत छोटा बात है वहाँ पे, ठीक है. तो देख के घबराने का नहीं. बोला सुबीर अंकल है सोल्ड है क्लॉक, सोल्ड बेचा है इतना में, एंड इफ देयर इज अ लॉस ऑफ 200 रुपया बाय सेलिंग दैट क्लॉक, लेट अस कैलकुलेट एंड ऑब्जर्व दैट विथ हाउ मच मनी ही हैज बॉट द क्लॉक. तो ये जब तीन लाइन का इतना लंबा कहानी लिखा है ना, इसमें वो बोल रहा है सुधीर अंकल जो घड़ी है उसको सोल्ड किए हैं 100 इतना में, और ये करते समय उनको लॉस हो रहा था 12% का. ये अपना बुक का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है. तुम्हारे पास बुक होगा तो उसको देख लेना. ये हमारे बुक का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है. तो बोल रहा सीपी कितना होगा, भाई यही बोलने के लिए पूरा इतना बड़ा कहानी लिखा है तो तुम पढ़ सकता. सुधीर अंकल इतना में क्लॉक को सोल्ड किया, 12% लॉस हुआ है, तो कितना में वो खरीदा होगा. सो दिस क्वेश्चन कैन बी रिटन एज Sudhir uncle sold an umbrella, a clock 176. If there is a loss of 12%, what is the SCP? वही लिखा है, थोड़ा सा इलाबोरेट करते हैं. तो भैया CP और SP का लॉस फॉर्मूला है क्या? 1 माइनस लॉस बाय 100 इंटू CP. लॉस फॉर्मूला 1 माइनस लॉस बाय 100 इंटू CP, लॉस फॉर्मूला. SP कितना दिया 176. 1 माइनस लॉस कितना हो रहा है 12% बाय 100, और CP कितना है भैया, CP कितना है भैया मेरे को चाहिए, तो इतना हो गया 176. ये कितना होगा, LCM 100 ले लें. हम बोल ही चुके हैं कि जब SP लेके CP मांगेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई लगेगा. क्रॉस कर दिए 176 इंटू 100 बाय, ये 88 होगा, ये 88 होगा. चलो लिख ही देते हैं 176 88 बाई 100 इंटू CP. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 176 इंटू 100 इक्वल टू 88 CP. हमको CP चाहिए तो 88 को हम डिवाइड दे दिए तो मेरे पास बचेगा क्या CP. तो ये कितना हो जाएगा वो देख लो, 11 से काट रहे हैं, 8 बार में 11 से इसको काटेंगे, एक बार में 6 16 1 2. सो CP इज 200 रुपीज़. CP इज 200 रुपीज़. मतलब जो सुबीर अंकल जो खरीदे थे वो 200 रुपये में घड़ी को खरीदे थे. बेचे कितना में है
176 तो ऑब्वियसली उनको लॉस हुआ होगा। लॉस परसेंटेज मेरे को 12 दिया है, मेरे को पूछा नहीं कि कितना रुपए का लॉस हुआ। हम जानते हैं लॉस के समय सीपी ज़्यादा होता है, एसपी कम होता है, ये पूछा नहीं गया है, ये जस्ट मैं समझने के लिए बता रहा हूँ। तो सीपी है 200, एसपी था 176, तो सुधीर अंकल को 24 रुपीज़ का लॉस हुआ। सुधीर अंकल को 24 रुपीज़ का लॉस हुआ। सो दिस इज एसपी, दिस इज लॉस, दिस इज सीपी। कैलकुलेट। आई होप थोड़ा क्लियर हुआ हो, थोड़ा क्लियर हुआ हो। ये बार बार हम होप ही करते हैं क्योंकि कमेंट तुम लोग लिखता नहीं है, थोड़ा कमेंट लिख दो भाई। चलो नोट करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है भैया? अनोरा बेबी हैज सोल्ड each dozen lemon for 342 rupees by selling 10 lemon at by buying 10 lemon at rupees 30. Let us calculate and observe the percentage profit and loss of Anora BB. बोला अनोरा बीबी को प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट, अगर लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट बताना। पहले बोला कहा जा रहा है 1 दर्जन मतलब होता है 12 पीसेस। तो अनोरा बीबी बाबू क्या कर रही है? अनोरा बीबी क्या कर रही है कि खरीद रही है 10 रुपये में, 10 रुपये में 30 लेमन। खरीदते समय जो पैसा लगा रही है 10 रुपये में, सॉरी 10 पीसेस 30 रुपये में, और बेच रही है, ऐसा और करेंगे 12 रुपये में 12 पीसेस 42 रुपीज़ में। खरीद रही है 10 फॉर 30 रुपीज़, बेच रही है 12 पीसेस फॉर 42 रुपीज़। तो उनको बोला जा रहा है कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट निकालिए, लॉस हो रहा है तो लॉस निकालिए। याद रखना कभी भी कोई भी क्वेश्चन में अगर नंबर ऑफ पीसेस ज़्यादा होगा, हम लोग हमेशा इसका एक पीस का ऊपर काम कर लेंगे, हमेशा एक पीस के ऊपर। अगर 10 पीस है, 12 पीस है, 15 पीस है, 20 पीस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसका एक पीस निकालेंगे, एक पीस में प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो अगेन क्या हम बोलना चाहे, हम बोलना चाह रहे हैं 12 पीस और 10 पीस से मेरे को कोई लेना देना है। हम एक पीस का सीपी और एक पीस का एसपी निकालेंगे, एक पीस का सीपी और एक पीस का एसपी निकालेंगे। अगर एक पीस का सीपी ज़्यादा है, एसपी कम है तो लॉस हो रहा होगा, अगर एक पीस का एसपी ज़्यादा है, सीपी कम है तो प्रॉफिट हो रहा होगा। तो देखो ध्यान से, हम यहाँ बना के दिखाते हैं तुमको, देखो ध्यान से। अनोरा बीबी लिख लीजिए 12 पीसेस, 1 दर्जन मतलब 12 पीसेस सोल्ड फॉर ₹42, सोल्ड फॉर ₹42। 1 पीसेस सोल्ड फॉर 42/12। इसको काट दे रहे 6 से, 2 7 3.5। भाई ये क्या आया, ध्यान से देखो, ये आया एक पीस का सेलिंग प्राइस, एक पीस का सेलिंग प्राइस। और वो खरीदी कैसे है? 10 पीसेस GBOUGHT bought for ₹30। 10 पीसेस खरीदी है कितने में? 30 रुपये में। तो एक पीस कितने में खरीदेगी? 30/10। लो भाई, तो मेरे को पूरा से क्या ही मतलब है, एक पीस से ही मेरा कैलकुलेशन हो जाएगा। एक पीस बेची है 3.5 में, 12 बेच रही थी 42 में, तो एक कितना बेची है? 3.5 में, और 10 बेच रही थी 30 में, तो एक कितना बेचेगी? 3 रुपीज़ में। ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट ऑलवेज क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। 3.5 माइनस 3 दैट इज 0.5। मेरे को चाहिए था प्रॉफिट परसेंटेज। उन लोग प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज क्यों बोल रहा है भाई? क्योंकि जब तक बाबू तुम क्वेश्चन आगे बनाओगे नहीं, तुमको कैसे पता चलेगा कि उसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? इसीलिए बोला है खुद से आप देखो, उसके बाद डिसाइड होगा। प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालो, लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंटेज निकालो। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना होगा? 0.5। सीपी कितना है? 3 इंटू 100। पॉइंट हटाए, नीचे 10 दिए, कट गया 1, सॉरी, तो कितना हो गया? 50/3। निकाल के हम लोग देखेंगे 16 2/3% आएगा। 16 2/3। तो बोलेगा भैया
कि आप तो 1 का ऊपर कर दिए, उन लोग तो 10 और 12 के ऊपर पूछा है। याद रखना कभी भी हम अगर एक सामान कोई बेचते हैं, मान लो 400 रुपये का सामान है, 420 रुपये में बेचे हैं, तो फ़ायदा कितना होगा? 20 रुपये। एक चेयर का दाम 400 रुपये है, हम उसको 420 रुपये में बेचेंगे, तो मेरे को कितना फ़ायदा हुआ भाई? 20 रुपये। अगर हम ऐसा 10 चेयर खरीद लेंगे, एक चेयर खरीदने में 400 लगा था, तो 10 चेयर खरीदने में 4000 रुपये लगेगा, 4000 रुपये लगेंगे। एक चेयर को बेचने में 420 रुपये लगा था, तो 10 चेयर को बेचने में 420 × 10 4200 रुपीज़ लगेगा, मतलब बिक के मिलेगा। तो लाभ कितने रुपए का हो गया भाई? ध्यान से अगर देखो तो 200 रुपीज़ का। तो एक चेयर बेचकर क्वांटिटी वाइज 20 रुपये फ़ायदा हो रहा था, 10 चेयर बेच के क्वांटिटी वाइज 200 रुपये फ़ायदा हो रहा था। क्वांटिटी और प्रॉफिट दोनों में लगे, एक में 20 रुपया है और एक में 200 रुपये है, क्वांटिटी और प्रॉफिट। लेकिन अगर हम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट देखें, देख लो ध्यान से। अगर हम ध्यान से देखें परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, तो भैया क्या है? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या है? देखो ध्यान से। एक चेयर बेचे कितना में थे? 420 में। खरीदे कितना में थे? 400 में। एक चेयर खरीदे थे 400 में, एक चेयर बेचे कितना में थे? 420 में। तो प्रॉफिट कितना हो रहा था भाई? 20 रुपये का। तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा भाई? प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, 2 2 1 5, 5%। अगर वही हम एक का जगह 10 शेयर खरीदे होते तो मेरे को 400 का जगह 4000 लगता, तो भैया 10 बेचे होते तो 420 का जगह 4200 हुआ होता। तो प्रॉफिट अब मेरे को कितना हो रहा होता? 42 एंड माइनस 4000, 200 रुपये। कितना हो रहा होता? 200। तो मेरे को प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो रहा होता? प्रॉफिट 200 बाय सीपी 4000 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो किया, इससे ये किया, ये 1 ये 5। अगर ध्यान से देख रहा होगा, थोड़ा कैलकुलेशन छोटा किए हैं। द रीजन इसकी मेरे को समझाना था, ये आंसर का पॉइंट नहीं है कि एक कोई सामान को बेचकर तुमको क्वांटिटी में जितना प्रॉफिट होता है, अगर हम ज़्यादा सामान बेचेंगे तो क्वांटिटी में मेरे को प्रॉफिट ज़्यादा होगा। एक सामान बेचकर जितना लॉस होगा, क्वांटिटी में 10 सामान बेच के ज़्यादा लॉस होगा। लेकिन परसेंटेज वाइज एक में जितना परसेंटेज प्रॉफिट होगा, 10 में भी उतना ही परसेंट प्रॉफिट होगा। परसेंटेज वाइज एक में जितना लॉस होगा, परसेंटेज वाइज 10 में भी उतना ही लॉस होगा। तो लॉस का परसेंटेज और लॉस का प्रॉफिट का परसेंटेज क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता। वो एक पीस में जितना होगा, 2 में भी उतना ही होगा, 10 में भी उतना होगा, 1000 में भी उतना ही होगा। बट क्वांटिटी ऑफ प्रॉफिट, भाई ये बात समझ लो खाली, क्वांटिटी ऑफ प्रॉफिट एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड क्वांटिटी ऑफ प्रॉफिट आर टू डिफरेंट थिंग। क्वांटिटी ऑफ प्रॉफिट विल डिपेंड कि हम कितना क्वांटिटी बेचे हैं। क्वांटिटी ऑफ प्रॉफिट मतलब 20 रुपए, 50 रुपए, 1000 रुपए, लाख रुपया, वो प्रॉफिट का क्वांटिटी। परसेंटेज का मतलब 20% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट, 5% प्रॉफिट। परसेंटेज प्रॉफिट टोटली डिपेंड करता है, सॉरी, डज नॉट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी के पीस बेचे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो क्वांटिटी ऑफ प्रॉफिट होगा, ज्यादा पीस बेचेंगे ज्यादा लाभ होगा, कम पीस बेचेंगे कम लाभ होगा। लॉस अगर ज्यादा पीस बेचेंगे ज्यादा लॉस होगा, कम पीस बेचेंगे तो कम लॉस होगा। लेकिन जो परसेंटेज प्रॉफिट होगा वो एक में भी उतना ही होगा, 10 में भी उतना ही होगा, 1000 में भी उतना ही होगा, लाख में भी उतना ही होगा। इसीलिए कभी भी कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा, दोनों में 5% आया है, आई होप देखा होगा तुम लोग ध्यान से, दोनों में 5% आया है, तो भैया कभी भी 10 पीस, 20 पीस, 50 पीस, 1000 पीस, इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहेगा कभी भी, तो कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। आराम से जो दिया हुआ है, आराम से जो दिया हुआ है, दोनों का एक पीस का सीपी निकालो, एक पीस का एसपी निकालो। एक पीस में अगर सीपी ज्यादा है, एसपी ज्यादा है, सीपी कम, तो एक पीस का प्रॉफिट निकालो। एक पीस का अगर एसपी ज्यादा है, सॉरी सीपी ज्यादा है, एसपी कम है, तो एक पीस का लॉस निकालो। और एक पीस में परसेंटेज प्रॉफिट कैलकुलेट करो। जो एक पीस में परसेंटेज प्रॉफिट होगा, इंटायर परसेंटेज प्रॉफिट भी वही होगा। थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ है तो ठीक है, नहीं तो एक क्वेश्चन और बना रहे हैं।
और अगर क्लियर हो गया है तो भी एक क्वेश्चन और बनाएंगे, नहीं हुआ है तो भी और एक बनाएंगे, तब और अच्छा समझ में आएगा। इसको नोट करो। चलो भाई नोट कर लिया भाई, पॉज करके, सिनेमा नहीं देखना भाई, नोट कर लो। देखो भाई तो क्या है भाई, ध्यान से देखो। हम मान लेते हैं हम 10 11, चलो 11 का ही क्वेश्चन है। परचेज की, बॉट की ₹60 में एंड सोल्ड 3 for 30, चलो 3 for 25, चलो 24, फाइन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो खरीदे कैसे हैं, खरीदे हैं 10 पीस 60 रुपए का हिसाब से, भैया 10 पीस 60 रुपए, 10 पीस 60 रुपए, 10 पीस 60 रुपए, 10 पीस 60 रुपए। बेचे कैसे हैं, बेचे कैसे हैं, 3 पीस 24 रुपए का हिसाब से। तो एक पीस का सीपी, एक पीस का एसपी निकालते हैं। सीपी ऑफ 10 लेमन कितना भैया, 60। तो सीपी ऑफ 1 लेमन यूनिटरी मेथड 60/10, 6 रुपए। एसपी ऑफ 3 लेमन, एसपी ऑफ 3 लेमन 24, एसपी ऑफ 1 लेमन 24/3, 8। तो एसपी ऑफ 1 लेमन 8 एंड सीपी ऑफ 1 लेमन 6। तो भैया व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट, ऑब्वियसली देख लो प्रॉफिट होगा क्योंकि इसका सीपी एसपी ज्यादा है और ये कम है। प्रॉफिट 8 - 6 ₹2। हमको क्वांटिटी ऑफ प्रॉफिट नहीं चाहिए था, हमको चाहिए था परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है भाई, प्रॉफिट बाय सीपी, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100/3, 33 1/3%, 33 1/3%। खरीदे हैं कितना में, 10 60 रुपए में, बेचे हैं कितना में, 8 3 8 रुपए के हिसाब से, मतलब 24 रुपए। तो एक पीस का सीपी निकाले, एक पीस का एसपी निकाले, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दें। और परसेंटेज प्रॉफिट डिपेंड ही नहीं करता है कि कितना पीसेस क्वांटिटी में किना रहा है। चलो आई होप ये बात क्लियर हुआ होगा। और क्वेश्चन हम लोग कंटिन्यू करेंगे और वीडियो के साथ। कुछ एक क्वेश्चन का हम होमवर्क में भी डाल देंगे नेक्स्ट वीडियो से, तो उसको बना के कमेंट किया करना। टिल देन बाय, गुड नाइट, जय राम।